मैं अकेला ही 60 किलो उठा लूंगा ऐसे बोरी। मेरा वजन 60 किलो है, मुझे उठा पाएंगे? ये देखिए, लो जहाँ बोलोगे मैं ही उतारूंगा आपको। ये कैसे मुमकिन सब हो पाया? साहब हकीम जी सुलेमान की वजह से बग घुटनों के दर्द हो गया जी, ना मेरे से बैठा जाए, जब बैठ गया तब खड़ा नहीं होना। बैठने उठने में थोड़ी सी दर्द होने लगा जी। जैसे पहले मैं काम करता था लंबा समय बैठ कर लेता था, ज्यादा देर बैठ जाओ तो फिर दर्द होनी है जी घुटनों में। सीढ़ी चढ़ना उड़ना भी आपके लिए मुश्किल होता होगा? चढ़ ही नहीं पाता था जी मैं बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं। ना, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे चढ़ते थे। चलते समय भी ऐसे लगता था जैसे जे अंदर खुला हुआ ही ऐसे। ये ना जी कभी कभी यहाँ कड़कड़ होती थी, दर्द ऐसे होता था, ऐसे 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 करके ऐसे। आप ये इस्तेमाल कर पाते थे पहले घुटनों के दर्द में? ना जी मैं इस पे बैठता ही नहीं था जी। ऐसे पहले मैंने ऐसे करना, फिर मैंने बैठना ऐसे, फिर ऐसे, फिर मैंने ऐसे उठना ऐसे। अपना वेट नहीं घुटने संभाल देते मेरी बॉडी का। काम कोई करे नहीं सकता था जी, मैं जिम्मेदारी का काम है मेरा। खेतों में भी फिर काम तो मतलब फिर छूटे गया था जब बैठा ही नहीं जाना। वजन नहीं उठा कर मैं चल सकता था। डॉक्टर ने बोला इसमें आ गया गैप तेरे घुटनों में, तुझे ना तो चौंकड़ी मार कर बैठना है ना पैरा भार बैठना, ऐसे नहीं बैठना कहता। ये अपना वेट एक दूसरे का नहीं सहार पा रहे थे, हम घबरा गए थे। अभी से बैठ गए चारपाई पे तो क्या कैसे जिंदगी गुजरेगी पता नहीं। 20 साल है 30 साल है, क्या पता अभी आगे जिंदगी कितनी है। इसको हम ना ऐसे करते हैं थोड़ा आगे पीछे ऐसे, आ देखो ऐसे नहीं एक दूसरे के ऊपर। 2-3 साल मैं पहले ऐसे जहाँ दवाई डॉक्टरों से लेता रहा जी। अब इलाज इसका प्रॉपर कोई मतलब बता ही नहीं रहा था कि इसका इलाज क्या होगा जी। इतनी कंडीशन खराब हो गई? हाँ इतनी। आपको लगता था कभी आप फिर से चल पाएंगे पैरों पर अपने सही ये से? तो फिर ऐसा था, मुझे लग रहा था जैसे घुटने बदलाने पड़ेंगे, जो पता नहीं आगे आगे क्या होना था क्या नहीं होना था। ये मैं ना जी टीवी पे देखता रहता था, उसके बाद में फिर मैंने फैसला लिया। तो फिर उन्होंने मुझे फिर दवाई लेने के लिए जे गोंदशिया का सुझाव दिया है कि चलो मैं भी इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। कितने दिन बाद लगने लगा कि आराम मिल रहा है आपको? 20 के दिन के बाद लग गया था जी। ये तो मैं महीने के बाद सारा काम करने लग गया था जी प्रॉपर। और अगर गोंदशिया आपने दोबारा नहीं मंगाया होता तो आज क्या कंडीशन होती है आपकी? आज क्या जी, आज तो फिर उससे भी बदतर हो जाती कंडीशन। हम तो बहुत धन्यवाद करने जाते हैं जी हकीम जी का। अब तो मैं ऐसे 2-2 चढ़ जाऊंगा, ऐसे ऐसे लो था, 2-2 स्टेप चढ़ जाना लो। ऐसे तो नौजवान भी फेल हो जाते हैं चढ़ हाँ नहीं जी, पाते। हाँ उतना मैं जितनी जल्दी मर्जी तार लो। ये देखिए, लो अरे वाह। है जी। अब कभी एहसास होता है कि कभी घुटनों में दर्द था आपके? अब नहीं होता। जितना मर्जी तेज चल तोड़ो, मैंने को फर्क ही नहीं पड़ता जी, मुझे कोई फर्क नहीं है। लो होता जितना मर्जी मैंने पजा लो, लो लो जितना मर्जी दौड़ो। लो व्यक्ति घुटनों से चल ही नहीं पा रहा था एक जितना मर्जी। गोंदशिया का इस्तेमाल किया और आज इनकी जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज भी एक सच्ची कहानी घुटनों के दर्द की हम आपको दिखाने आए हैं, जिसके जानने के बाद हो सकता है कि आपके जीवन में भी बदलाव आ जाए। हम मौजूद हैं इस वक्त पंजाब में, पंजाब से होशियारपुर। ये शहर है होशियारपुर से भी लेकिन 60 से 70 किलोमीटर दूर है। अचलपुर एक गाँव है और यहाँ हम मिलने आए हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसने घुटनों के दर्द को मात दी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? ये लगा लीजिए। जिनकी मैं कहानी का जिक्र कर रहा था वो परमजीत सिंह जी यही हैं। हाँ जी। अचलपुर में आप रहते हैं? हाँ बहुत जी, दूर है, हाँ हमें तो होशियारपुर से भी काफी लंबा आना पड़ा। काफी लंबा है जी। ये 60-70 किलोमीटर से भी ज्यादा है जी जी। ये ज्यादा। कौन सी तहसील पड़ता है? ये तहसील गढ़शंकर पड़ता है। गढ़शंकर तहसील है। हाँ जी। अचलपुर गांव में पहाड़ों को चढ़ के हम आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या ये पहाड़ पे इलाका? हाँ बस थोड़ा सा ये दोनों साइड में डाउन है जी। ये ऊपर अच्छा। थोड़ा सा है, 20-22 गांव है ना। अच्छा। हाँ ये ऊपर की पहाड़ी की चोटी पे है जी। ये जो दर्द होता है, पीड़ा होती है घुटनों के दर्द की सर, ये इंसान को बिस्तर पर ले आती है, बिस्तर पर जी। बिल्कुल चलने लायक नहीं नकारा कर देती है, बिल्कुल कोई काम लायक नहीं छोड़ती है। क्या आपके जीवन में भी ऐसी समस्या आने लगी थी? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ क्या था? 2-3 साल मैं पहले ऐसे जहाँ दवाई डॉक्टरों से लेता रहा जी। बग घुटनों के दर्द हो गया जी, ना मेरे से बैठा जाए, जब बैठ गया तब फिर खड़ा नहीं होना। अच्छा। हाँ जी। फिर मैं ऐसे करके ना पहले नीचे हाथ लगाने दोनों, फिर मैंने बैठना, फिर उठना, फिर भी दोनों हाथ नीचे लगाने, टेढ़ा होकर फिर खड़ा होना जी। किस हाँ तरफ ज्यादा था बताएंगे? दोनों बराबर ही थे जी तकरीबन। अच्छा। हाँ जी, दोनों बराबर ही थे। तो ये कब की बात है, कब हुआ ये प्रॉब्लम? कोरोना से भी पहले की बात है जी। तकरीबन 5 साल 6 साल? हाँ इतने तो हो गए होंगे जी। अच्छा। हाँ जी। तो 5 साल से आप जूझ रहे थे? हाँ जी। इस दर्द से? हाँ जी।
तो जीवन तो आपका बिल्कुल ऐसा हो गया होगा जैसे बेकार। काम कोई करे नहीं सकता था जी। मैं जिमीदारे का काम है मेरा, आइए, या किस चीज़ घूमने का? फिरने का काम है जी, अच्छा, खेती बाड़ी का। अच्छा, किसानी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब ये दर्द आपको हुआ था तो हाँ जी। चलने में कितनी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि आपका चलने का काम ज़्यादा है। वो चलता था जी मैं, पर थोड़ा चलता था। हाँ थोड़ा जी, हाँ जी। चलते, ज़्यादा डॉक्टर नहीं। को मैंने बताया, हाँ, डॉक्टर ने बोला इसमें आ गया गैप तेरे घुटनों में, हाँ। तुझे ना तो चौंकड़ी मार कर बैठना है, अच्छा। ना पैरां भार बैठना। जैसे हम ऐसे बैठते हैं ना, हाँ, ऐसे नहीं बैठना कहता। डॉक्टर ने मना कर दिया मना था। कर दिया, ना चौंकड़ी भी नहीं मारनी ऐसे पैरां दी। तो आप बैठे हैं बड़ी समझ गई? आराम से। हाँ हाँ। तो उसने फिर कहता ऐसे नहीं बैठना है। हाँ, मैंने बोला भाई ऐसे बैठूंगा नहीं तो फिर काम कैसे करेंगे। इसमें आपको डॉक्टर ने बोला चौकड़ी मार के बैठ नहीं सकते, इस पे ना। बैठ के दिखा सकते हैं अब मैं आप? सारा, मैंने जहाँ भी बैठ जाऊंगा, ऊपर भी जहाँ मर्जी इस बैठा पे लो। बैठ के देखिए एक हाँ बार। हाँ, अच्छा है। क्योंकि लो, घुटनों लो। के दर्द में हाँ जी। घुटनों का जब दर्द होता है हाँ तो मैं जैसे मर्जी बैठा जी ऐसा। ये देखिए, और कोई- ये कोई सबसे नहीं। मुश्किल काम है हाँ घुटनों जी, के हाँ जी, दर्द हाँ में, जी। ऐसे जब बैठना। चाहे घंटा बैठूं, 2 घंटे बैठूं, कोई कोई परेशानी नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। पहले जब दर्द शुरू हुआ था हाँ जी। तो ऐसा मुमकिन होता था बैठना आपके लिए? ना जी ना। कितने घुटने मुड़ पाते थे? बात सुनो, ना तो मैं ऐसे बैठ सकता था। अगर ऐसे साइड में लेट जाऊं, ये घुटने के ऊपर घुटना ऐसे आ जाएगा ना ऐसे, हाँ, तो फिर दर्द होनी हो, दोनों में शुरू हो जाती मतलब थी। दोनों मिल जाते थे तो। ये अपना वेट एक दूसरे का नहीं सहार पा रहे थे। अच्छा। हाँ ऐसे, इसका वेट इस पे पड़ेगा, इस साइड में लेटूंगा, इस साइड में पड़ूंगा तो इसके पे वेट पड़ेगा इसका। तो ये दोनों अपना वेट भी नहीं इस मतलब सहारते थे। ऐसे मैं पहला मैं ऐसे करना, अच्छा, फिर मैं ऐसे बैठना, जमीन पर हाथ टिका हाथ के। टका कर, फिर उठना ता भी फिर ऐसे करके, फिर ऐसे उठना। ऐसे थी मतलब पोजीशन मेरी शुरू में एलोपैथी में, जब मैं दवाई डॉक्टर से ले रहा था तो ऐसी पोजीशन थी मेरी। इतनी कंडीशन खराब हो गई? हाँ इतनी थी। तो आपको लगता था कभी आप फिर से चल पाएंगे पैरों पर अपने सही ये से? तो फिर ऐसा था, मुझे लग रहा था जैसे घुटने बदलाने पड़ेंगे, जो पता नहीं आगे आगे क्या होना था क्या नहीं होना था। ये तो अब आगे की बात तो डॉक्टरों पे डिपेंड थी, क्या करना था उन्होंने, क्या नहीं करना था इसका। तो आप कैसे चलते थे, मतलब क्या हाँ जी। मतलब क्या लंगड़ाने भी लगे थे? थोड़ा थोड़ा जी, अच्छा, थोड़ा थोड़ा लंगड़ा देते, और आराम यानी से चलते थे? वजन नहीं उठा कर मैं चल सकता था। कोई हाथ में वजन लेके नहीं? अपना वेट नहीं घुटने संभाल देते मेरी बॉडी का। अच्छा, मतलब अब तो मैं वजन उठाता हूँ, अपना खेतों का जो भी काम है सारा करता हूँ। कितना किलो उठा सकते हैं? मैं अकेला ही 60 किलो उठा लूंगा ऐसे बोरी पकड़ कर। अच्छा, हाँ मैं ले भी जाऊंगा। मेरा वजन 60 किलो है। हाँ जी, मुझे उठा पाएंगे? होने अभी उठा लूंगा, जहाँ बोलोगे वहाँ उतार दे, वहाँ उतार दूंगा। अच्छा, हाँ। तो कैसे उठाएंगे, उठा के दिखाइए। हैं? ये देखिए, लो, जहाँ बोलोगे वहीं उतारूंगा आपको मैं। बस बस हाँ, यही उतार दीजिए। ये माफी चाहते हैं, हाँ लेकिन ये हकीकत आप देखिए हाँ। कि 60 किलो से भी ज्यादा होगा, 65 किलो मेरा वजन होगा। मैंने आपको बोला मैं 60-70 किलो कल ही उठा लेना ऐसे। और ये तो मैंने इनको कहा कि रोक दीजिए, उतार दीजिए, हाँ वरना ये और आगे ले हाँ, जाते हैं। मैं जहाँ बोलोगे वहाँ उतारो, वहाँ उतारूंगा, ऐसी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि हाँ जी। परमजीत सिंह जी के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। जो व्यक्ति घुटनों से चल ही नहीं पा रहा था एक हाँ कदम जी, भी। हाँ जी। एक बार ये दिखाई कैसे चलते थे आराम हाँ आराम जी। से, आप उस समय कैसे चलते थे? ये ना जी, कभी कभी यहाँ कड़कड़ होती थी, हाँ, तो फिर जब वो फंस जाए तो फिर दर्द ऐसे होता था, ऐसे 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 करके ऐसे। तो ऐसे चल पड़ता हाँ, था आपको? हाँ। लंगड़ा के हाँ जी, लंगड़ा का मरा था। थोड़ा सा हम काम क्या दिखाइए कि कैसे आप चल पाएंगे अब है जी, तेज। जितना मर्जी तेज चल तोरो, मैंने को फर्क ही नहीं पड़ता जी, मुझे कोई फर्क नहीं है, जितना मर्जी तेज चल। भाग के आइए एक बार। जितना मर्जी मैं कहना लो था, जितना मर्जी मैंने भजा लो, लो था, लो लो, वाह, जितना मर्जी मैंने दौड़ाओ, कोई फर्क नहीं जी। आइए बिल्कुल वहां तक ठीक फिर है। दौड़ते हैं एक बार। हाँ जी, लो जितना मर्जी दौड़ो, लो था, लो जितना तो- मर्जी दौड़ो, बस बस बस। कोई वाह। फर्क नहीं दिया मुझे, दर्द नहीं है। परमजीत सिंह जी मुझसे भी तेज दौड़ रहे हैं, ये देखिए। हाँ, बहुत मजबूत आदमी है, हाँ लेकिन जी। जब घुटनों में दर्द होता घुटनों है ने मुझे कमजोर कर दिया। बिल्कुल कमजोर कर हाँ देता जी, है। हाँ सही जी। कह रहे हैं हाँ ये, जी। क्योंकि वो दर्द, वो पीड़ा यही समझ पाते हैं। हाँ जी, आइए हम आपके घर की तरफ चलते हैं आ जाओ। और बात करते हैं आपसे। तो ये दर्द आपको 5 साल रहा, कितने साल रहा ये जब तक आपने हकीम साहब का गौंसिया नहीं लिया था? पहले तो मैंने 2 साल टीवी में ही देखा, अच्छा, दर्द के रहते रहते। ठीक है। अब फिर मुझे जब लोग बात करते थे, हम्म, मुझे विश्वास हो गया हम्म, कि लोगों को फायदा हो रहा है। हम्म, टीवी में मैंने सुना, जी, तो फिर उसके बाद में मैंने फिर ऑर्डर किया जी। पहले मैंने अकेला ही मंगवाया है
गोंद अच्छा। सी आई अच्छा, एक डब्बी। ठीक है। तो अब मुझे भी था कि मैं पहले इसको इस्तेमाल करके देखूं। यानी 2 साल आप जूझते रहे दर्द से? हाँ 2 साल पूरा जूझा। उसके बाद में जब मैंने लिया सीढ़ी उसके चढ़ना उड़ना भी आपके लिए मुश्किल होता होगा? चढ़ ही नहीं पाता था जी मैं बिल्कुल भी सीढ़ियाँ। नहीं। ना। तो चलना भी मुश्किल था, सीढ़ी चढ़ना तो दूर की बात थी। हाँ जी हाँ जी, सीढ़ी चढ़ना दूर की बात। मैं बैठने के से भी आपको बोला मैंने, ऐसे जमीन नीचे पे सहारा लेकर हाथ रख के। फिर मैं बैठता था। अच्छा। फिर खड़ा होना था भी, जमीन पे सहारा लेके फिर मैं खड़ा होता था जी। अच्छा, ये आपका मकान है? हाँ जी हाँ जी। तो ये परमजीत सिंह जी का मकान है, हाँ जी अचलपुर में, होशियारपुर से 70 किलोमीटर दूर है। हाँ। सीढ़ी भी दिख रही है। हाँ सीढ़ी है जी, ये अच्छा। ऊपर चबारा है, ऊपर डबल स्टोरी है। तो कभी जाना पड़ता हो तो कैसे चढ़ के जाते थे आप? मैं ये देखना चाहता ये आप जो साइड में सहारा है ना जी, हूँ जी। इसको लेकर मैं फिर ऐसे ऐसे जाते थे जी, ऐसे अच्छा, जोर लगा इसको। के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे चढ़ते थे। फिर एक एक ऐसे सीढ़ी करके। पे हाँ एक जी एक हाँ पैर जी, रख के? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल तो- नहीं चढ़ा जाता था? ना ना जी, फिर दर्द रहती थी जी, दर्द रहती थी जी। ऐसे मैं चढ़ता था जी सहारा लेकर इसको। अच्छा, हाँ जी। बिना ऐसे। सहारे के चढ़ नहीं ना पाते जी थे? ना, फिर नहीं, ये दम नहीं रखते थे घुटने। अच्छा, आइए ऊपर उतरने के समय भी आपको क्या सहारा लेना पड़ता हाँ था? जी हाँ जी हाँ जी। ये मतलब ऐसे एकदम नहीं ना, ऐसे ऐसे डाउन नहीं होता था ये घुटने ना जी। फिर दर्द रहता था इसमें। तो उतरने के समय भी आपको सहारा हाँ लेना जी पड़ता हाँ जी था? हाँ जी, सहारा लेकर फिर इसके वजन पे अच्छा उतरना, बाजू के बल पे। जी। हाँ जी तो ये यहाँ से आपकी छत से, अब तो है। बिना सहारे के आप चढ़ रहे हैं, हम देखेंगे कि कैसे चढ़ते हैं। हाँ जी। आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं अचलपुर में? यहाँ तो मैं जन्म से रहता हूँ। मेरी ये अच्छा। 56 एज हो गई जी, जी। 56 साल हो गई मेरी। हाँ मेरा पैदाइश यहीं का जन्म है यहीं मेरा। की है। हाँ जी हाँ जी, ये पेतापुर की हमारा यहीं का अच्छा। गाँव। हाँ जी। तो ये गांव की आबादी क्या होगी? 1000 के करीब है जी। 1000 के करीब हाँ है। जी, हाँ जी। ये गुरुद्वारा है सामने? हाँ जी, ये गुरुद्वारा साहब है जी ये। अच्छा। हाँ जी। और परिवार में अभी कौन कौन है आपके? परिवार में एक मेरी मिसेज है जी, एक मेरी बहू है, जी। 2 मेरे लड़के हैं, एक मेरी लड़की है, 3 है, एक बहू है, एक माँ है। अच्छा, हाँ सभी इकट्ठा परिवार है सब आपका? इकट्ठे रहने जी हम। अच्छा, यहाँ मैं तो देखना फिर चाहता हूँ, अब हाँ। जैसे आपने बताया सहारे के आप चढ़ पाते थे, उतर पाते थे, हाँ जी। अब बिना सहारे कितनी तेजी से आप सीढ़ी चढ़ सकते हो? चढ़ जाना जी, मैं 2-2 एक बार स्टेप चढ़ जाऊंगा यहीं से इकट्ठे, लो। 2-2 अच्छा। स्टेप इकट्ठे चढ़ जाना जी मैं। अब तो मैं ऐसे 2-2 चढ़ जाऊंगा, ऐसे ऐसे लौटा। अरे वाह, 2-2 स्टेप चढ़ जाना लो। अरे वाह। ला। ऐसे तो नौजवान भी फेल हो जाते हैं, चढ़ हाँ नहीं जी। पाते। हाँ जी ऐसे तो नौजवान भी फेल हो जाते हैं 2-2 स्टेप चढ़ने हाँ जी में। हाँ जी, 2-2 स्टेप उतर कितने- उतर मैं जितनी जल्दी मर्जी तार लो ये देखिए, लो। अरे वाह। है जी। हाँ अब कभी एहसास होता है कि कभी घुटनों में दर्द था आपके? अब नहीं होता। हाँ, नहीं, अब तो भूल ही गए होंगे आप तो हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी मतलब जैसे आप 2-2 सीढ़ी चढ़ रहे हैं और जैसे भाग के उतर रहे हैं, हाँ जी। तो ये तो ऐसा लगता है कि था ही नहीं आपको घुटनों में दर्द कभी। हाँ अब ऐसे लगता भाई था ही नहीं। वाह। हाँ और जी। ये कैसे मुमकिन सब हो पाया? ये सब हकीम जी वजह, हकीम सुलेमान की वजह से हमने ऐड को देखा टीवी में, फिर हमने उसके जो दवाई है उसको इस्तेमाल किया, गोंसिया गोंसिया जी। को। मतलब परहेज से किया, परहेज भी परहेज जरूरी भी है किया, दवाई के लिए ना। बिल्कुल। परहेज भी जरूरी है। जो उसमें डाइट चार्ट था पैक में, तो उससे उसकी हिसाब अच्छा। से हमने उसको इस्तेमाल किया। नीचे बैठने में टॉयलेट आपका इंग्लिश है, देसी है, या कौन सा है? अब यहाँ तो है जी दूसरे वाली इंडियन बैठने है, वाली, देसी है। ये हमारी है जी। अच्छा, बाहर आ जाओ। हाँ जी। तो आप ये इस्तेमाल कर पाते थे पहले घुटनों के दर्द में? ना जी, मैं इस पे बैठता ही नहीं था जी। अच्छा। आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे पहले मैंने ऐसे करना, फिर अच्छा। मैंने बैठना ऐसे, ओहो। फिर ऐसे, फिर मैंने ऐसे उठना, ऐसे हाथ आगे को करके फिर कमर टेढ़ उच्च करनी, फिर सीधा होना। तो कभी ये नहीं लगने लगा था कि अब क्या होगा इतनी कम उम्र में? 56 साल कोई बहुत ज्यादा उम्र तो है नहीं। ना ज़्यादा और नहीं आप है, बता रहे 5 साल से, यानी 50 साल की ये उम्र तो में। 50 साल की उम्र में हो गया था। हाँ, तो आपको ये नहीं लगने लगा था ये इतनी जल्दी हो गया, आगे क्या होगा? अभी तो जीवन और है, काम इसी वजह से था हम, मतलब घबरा गए थे पे, अभी से बैठ गए चारपाई पे, तो क्या कैसे ज़िंदगी गुजरेगी पता नहीं। 20 साल है, 30 साल है, क्या पता अभी आगे ज़िंदगी कितनी है जी। पता ही नहीं। कितने साल जिएंगे, कितने साल नहीं रहेंगे, बिल्कुल। कोई पता ही नहीं था जी। तो मायूसी आ गई थी थोड़ी सी? हाँ जी हाँ जी। आइए नीचे चल के बात करते हैं आपसे और आज बड़ा। तो गोंसिया के बाद आपने बताया कि 15 दिन बाद आपको लगने लगा कि आराम हुआ है। हाँ जी हाँ जी फिर पूरा आराम आपको कब लगा, जब आप पूरी तरह से, जैसे आप भाग दौड़ अब कर रहे हैं, हाँ जी आप दौड़ भी रहे हैं, मुझे भी उठा लिया आपने, हाँ जी हाँ जी। ये कब आपको लगने लगा अब मैं वजन भी उठा सकता हूँ, खेती भी जा सकता हूँ? कितने महीने बाद? ये तो मैं महीने के बाद सारा काम करने लग गया था जी, प्रॉपर 1 महीने बाद? हाँ जी। गोंसिया खाने के बाद? हाँ जी हाँ जी। और अगर गोंसिया आपने दोबारा नहीं मंगाया होता
हाँ या जी। नहीं मिला होता नहीं मिला। तो आज क्या कंडीशन होती आप? आज क्या जी, आज तो फिर उससे भी बदतर हो जाती कंडीशन, क्योंकि दिन प्रतिदिन फिर बीमारी तो बढ़ती जाएगी ना जी। जी, अगर उसका इलाज नहीं सही होगा प्रॉपर, फिर तो वो बढ़ेगी। है ना? आपको लगता है कि आप बिस्तर पे होते? हाँ जी, बिस्तर पे तो होते होते जी काम सारा छूट जाता है जी। तो हकीम सुलेमान जी के बारे में और गौंसिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बहुत धन्यवाद करने चाहते हैं जी हकीम जी का, कि जो इतने नुस्खे हैं, जो ऐड देते हैं टीवी पे देते हैं, लोगों का इतना भले का काम होता है जी। तो हमें बहुत खुशी हुई परमजीत जी आपके बारे में जान के, आपके स्वास्थ्य के बारे में जान के, और हम प्रार्थना भी यही करेंगे कि ऊपर वाला आपको हमेशा ऐसी रखे, स्वस्थ रखे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे, क्योंकि हकीम सुलेमान जी से जुड़कर इन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया कि गोंसिया का इस्तेमाल किया और आज इनकी जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है कि ऐसा लगता है कि जीवन पहले जैसा हो गया है। तो अगली कहानी किसी और की होगी, कहीं और हम मिलेंगे और आपको उनके जीवन की जो बदली कहानी है वो दिखाएंगे गोंसिया और हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।